प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का हम दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने कल दानियल की पुस्तक में से वचन सुना, सीखा कि कैसे यहूदी लोग जो राजा नबूकदनेस्सर जिनको इजराइल से बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर बेबीलोन में लेकर आया था, और जब वो नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की मूर्ति अपने नगर में बनाई थी और ऐलान किया था कि नगर के सारे लोग इस मूर्ति के आगे झुकेंगे और दंडवत करेंगे। जब राजा को पता चला कि जिन यहूदियों को मैं गुलाम बनाकर लेकर आया हूं, उनमें से कोई भी उस मूर्ति के आगे ना तो झुकता है ना तो दंडवत करता है, तब राजा ने उन लोगों को अपने दरबार में बुलाया और दरबार में 3 यहूदी लोग पेश किए गए जिनका नाम था शेद्रक, मेशक, अबेदनगो। तो भी राजा ने उनको मौका दिया कि अब भी मैं तुमको चांस देता हूं कि जाकर तुम मूर्ति के आगे दंडवत करो और झुको। लेकिन उन्होंने क्लियर मना किया राजा से, कहा राजा, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमें तुम्हारी धधकती हुई आग की भट्ठी में से बचाने की ताकत रखता है और तुमसे भी छुड़ाने की ताकत रखता है। क्योंकि राजा ने कहा था कि फिर संसार में कौन सा ईश्वर है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा पाए। तो इस बात को सुनकर इन तीनों ने जवाब दिया कि राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें तुम्हारे हाथों से भी बचा सकता है। जब राजा ने ये शब्द सुने होंगे तो राजा ने इनकी मजाक उड़ाई होगी, तीनों की हंसी उड़ाई होगी और कहा होगा कि कौन सा परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, किसकी तुम उपासना करते हो, किस पर तुम भरोसा रखकर बैठे हो, किस पर तुम विश्वास करते हो। ऐसा परमेश्वर जो न सामर्थ्य है, न ताकत वाला है, न जिंदा है। अगर वो जिंदा होता, ताकतवर होता, तो वो तुमको मेरे हाथों में क्यों सौंपता? अगर वो तुमसे प्रेम करता है, इजराइल से प्रेम करता है, यहूदियों से प्रेम करता है, तो यहूदियों को क्यों मेरे हाथों से मरवा डाला? तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर नहीं है, जिसकी तुम उपासना करते हो वो झूठा परमेश्वर है, उसमें कोई ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अगर वो सच्चा परमेश्वर होता, सारी सृष्टि को बनाने वाला मालिक होता, तो तुमको किसी भी हाल में मेरे हाथों में गुलाम बनाकर नहीं सौंपता। तुम भूल कर रहे हो, तुम मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे झुको, वो ही सच्चा ईश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। देखो हम कितने शक्तिशाली हैं कि इजराइल के ऊपर भी हमने जय पाई है। तुम लोगों को गुलाम बनाकर हम अपने राज्य में लेकर आए हैं, बेबीलोन में लेकर आए हैं, और तुम बोलते हो कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो तुम्हारी आग से भी बचा सकता है, तुम्हारे हाथों से भी छुड़ा सकता है। नहीं, तुम धोखे में हो। तुमको मरने से डर नहीं लगता, तुमको जिंदा आग में जलने से डर नहीं लगता, और तुम आग में जाने को तैयार हो। दोस्तों, जैसे इस राजा ने इन तीनों का मजाक उड़ाया होगा, हंसी उड़ाई होगी, तो क्या आज के तारीख में लोग हम पर भी कभी कभी या हमारी कमजोरियों पर मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं? जब हम कमजोर पड़ जाते हैं या बीमारी में चलते हैं या गरीबी में चलते हैं, किराए के घर में रहते हैं, कर्जों में रहते हैं, तो क्या लोग हमें भी तो नहीं कहते कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? क्या हमसे भी तो सवाल नहीं पूछते कि तुम बोलते हो प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो पापों को क्षमा करता है, बहुतायत से आशीष करता है, वो तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? तुम तो सालों से बीमारी में चल रहे हो, सालों से गरीबी में चल रहे हो, सालों से कर्जों में चल रहे हो, सालों से किराए के मकान में रह रहे हो। जैसे पहले थे अब भी तुम वैसे ही हो। कोई तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने आशीष नहीं किया है। चेक करो अपने आप को, कैसे परमेश्वर की उपासना करते हो। जब हम कमजोर पड़ते हैं ना, तो लोगों को हम पर हंसी उड़ाने का, हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिलता है दोस्तों। लेकिन हम कमजोर पड़ते ही क्यों हैं कि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए हम पर उंगली उठाने का, हम पर हंसी उड़ाने का, हम पर दोष लगाने का, हमारी मजाक उड़ाने का? क्योंकि उनको मजाक उड़ाने का मौका हम खुद देते हैं। क्योंकि जब हम खुद प्रार्थना में कमजोर होते हैं, वचन में कमजोर होते हैं, आत्मिक जीवन में कमजोर होते हैं, अंदर के मनुष्य तत्वों में कमजोर होते हैं, तब हम इन कमजोरियों में पड़ते हैं। तब हमें गरीबी नहीं छोड़ती, बीमारी नहीं निकलती, कर्जों से आजादी नहीं मिलती। क्योंकि क्या परमेश्वर हमको ये जीवन दिया है कि तुम हमेशा गरीबी में ही रहो, बीमारी में ही रहो, कर्जों में ही रहो, किराए के मकान में ही रहो, अशांति में ही रहो? क्या परमेश्वर हमको ऐसा जीवन जीने के लिए दिया है? नहीं दोस्तों। अगर ऐसी कमजोरी हम में से किसी के घर में, परिवार में, जीवन में है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीह के नाम से,
दोस्तों, आप और मैं यीशु मसीह को चख चुके हैं। हमारा अंदर का आत्मा, हमारा एक एक सांस, हमारी एक एक नसें जान चुकी है कि यीशु मसीह के सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है। हमने ये विश्वास तो कर लिया है, लेकिन उन कमजोरियों से नहीं लड़ पाते हैं। दोस्तों, उन कमजोरियों से लड़ना पड़ेगा। अगर इजरायलियों के ऊपर नबूकदनेस्सर राजा जयवंत हुआ तो क्यों जयवंत हुआ, क्यों परमेश्वर ने होने दिया? क्योंकि इजरायली लोग बार बार गलतियां करते थे, पाप करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे, तो परमेश्वर भी उनको बंधनों में डाल देता था। दूसरे नगर के अधीनता में, कब्जे में चले जाते थे। गलती के कारण, पाप के कारण, परमेश्वर को न मानने के कारण, अविश्वास के कारण ये विपत्तियां इजरायलियों के ऊपर पड़ती थी और वो कमजोर हो जाते थे। वो दूसरे नगर के लोगों के, राजाओं के अंडर में गुलामी करते थे, गुलाम बनकर रहते थे। क्या परमेश्वर ने हमको गुलाम बनने के लिए रखा है, गरीब बनने के लिए रखा है? दोस्तों, हमें विश्वास चाहिए। जैसे इन तीनों लोगों का विश्वास मजबूत था, ऐसा विश्वास कि राजा की बातों को न मानकर, किसी मनुष्य की बातों को न मानकर पहला स्थान परमेश्वर को दिया। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा, मरने को तैयार हो गए, क्योंकि वो जानते थे हमें जीना मसीह है, मरना लाभ है। अगर हम मरेंगे भी तो सीधा परमेश्वर के गोद में जाकर बैठेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। एक दिन तो सबको दुनिया छोड़कर जाना ही है और हम सब विश्वासियों को स्वर्ग ही जाना है। तो क्यों न हम उसके पास जाएं, स्वर्ग में जाएं? क्योंकि हम भाग्यशाली लोग हैं कि हमें मरने का मौका मिला है, परमेश्वर के लिए कुछ करने का मौका मिला है, ताकि हम अपने विश्वास को भी मजबूत बनाएं और दुनिया को भी दिखाएं कि हम परमेश्वर के अलावा किसी और को नहीं मानेंगे। हमारा विश्वास अटल है, मजबूत है, एक ही परमात्मा है, एक ही सृष्टिकर्ता है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो दोस्तों, हम कल और वीडियो में कुछ दानियेल की ही पुस्तक से, इसी टॉपिक से कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।